नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामले में अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। एनसीबीसी ने लगा रखा है स्टे, सरकार का जवाब कब तक, आरक्षण मामले में कोर्ट में भी काउंटर की मांग। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामला कहीं ना कहीं गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से जो है विधायकों को पत्र लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा गया, उसके बाद अब जो है गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं लिस्टेड हैं, उस पर भी सुनवाइयां देखने को मिलने वाली हैं और वहां पर भी सरकार से जो है काउंटर की मांग की गई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं एमआरसी मामला गंभीर है, जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर एमआरसी अभ्यर्थियों की ओर से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया। आपको दिखा दें, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की चल रही भर्ती में एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों ने भर्ती की न्याय संगत से कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने विभाग की तरफ से जिलेवार कट ऑफ लिस्ट जारी किए जाने के बाद यह शिकायत की है। अभ्यर्थियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर भी सवाल गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शायद आयोग न होता तो हम लोगों की सही तरीके से न्याय भी नहीं मिल पाता। ऐसे में आयोग पर सवाल उठाना गलत है। अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में हस्तक्षेप करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से जल्द भर्ती पर जो है संबंधित पत्र भेजने की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एमआरसी मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमआरसी के मुद्दे पर आयोग से कई बार विभाग से अभ्यर्थियों की सूची मांग चुका है, लेकिन अभी तक विभाग को सूची नहीं उपलब्ध कराई गई है। विभाग की तरफ से सूची न उपलब्ध कराए जाने की वजह से आयोग ने भर्ती पर जो है स्टे भी लगा दिया है। आयोग में अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सरकार की तरफ से एमआरसी सिस्टम के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है। इसकी वजह से इस भर्ती में बहुत ही कम आरक्षण वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एमआरसी की वजह से ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। यही नहीं, एमआरसी सिस्टम लागू होने की वजह से जनरल और ओबीसी वर्ग की कटऑफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। इन दोनों वर्गों के बीच में मेरिट का अंतर महज जो है दशमलव में ही रहा है। इस बार सामान्य और ओबीसी वर्ग के बीच 0.38 के अंतर पर ही कटऑफ रुकी है। यही नहीं, इसकी वजह से प्रदेश के करीब 15,000 ओबीसी और हजारों एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा विधायक और सांसदों ने भी आवाज उठाई है। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए भर्ती करने की बात कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस शिक्षक भर्ती में सरकार ने ओवरलैपिंग भले कराई है, लेकिन एमआरसी को जो है गलत तरीके से लागू कर दिया है, जिसकी वजह से ओबीसी वर्ग के करीब 15,000 अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। एमआरसी से पीड़ित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर बताया कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। न्यायिक विवाद सुलझाने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया इस साल महीने में शुरू हुई। हाईकोर्ट की तरफ से 90-97 कटा पर 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए। अभ्यर्थियों ने कहा कि विभाग ने कूटनीति से चयन सूची जारी की, जिसमें वर्गवार गुणांक, कैटेगरी और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 67,867 अभ्यर्थियों को गलत तरीके से सूची जारी की गई है। विभाग 1,46,060 अभ्यर्थियों पर एमआरसी लगाई है। विभाग ने जो है 1,46,060 अभ्यर्थियों पर एमआरसी लगाई है। जिला आवंटित सूची में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। मंत्रालय को अभ्यर्थियों ने बताया कि चयन सूची घटते क्रम में भी देखा गया। 52,614 रैंक पर भी समान वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी चयनित हुआ, जबकि आरक्षण नियमावली के हिसाब से अनारक्षित वर्ग पर 50% यानी 34,500 पदों पर ही चयन होना था। इस शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया कि इसमें ओबीसी और एससी को मात्र 23.75% आरक्षण का लाभ दिया गया, जबकि 50% मिलना चाहिए था। एमआरसी से पीड़ित अभ्यर्थियों ने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे संवैधानिक अधिकारों के बचाने के लिए मामले को संज्ञान में लिया और बेसिक शिक्षा विभाग को समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आयोग ने विभाग के अधिकारियों को 3 जून से लेकर 20 अगस्त तक कई बार तलब किया। विभाग की तरफ से आज तक आयोग को आरक्षण से संबंधित दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया है। 20 अगस्त को आयोग के सामने अधिकारी पहुंचे, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया का कोई भी जवाब नहीं दे सके। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती में चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था पर भर्ती फंसाने और जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। इस आयोग की मर्यादा को ठेस पहुंचाई जा रही है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में मंत्रालय से प्रकरण को संज्ञान में लेकर आरक्षण वर्ग के लोगों को नियम के हिसाब से लाभ दिलाए जाने की मांग की है। तो यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों ने जो है एमआरसी से पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो है इसे संज्ञान में मामला लिया जाए और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वो जल्द से जल्द जो है जवाब दाखिल कर दें। तो आपको यहाँ पर बता दें गाइस
कि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो है काउंटर की मांग की जा रही है, जवाब की मांग की जा रही है। और यहाँ पर इसी क्रम में जो है एनसीबीसी ने भी जो है एमआरसी मामले को लेकर स्टे लगा रखा है और सरकार से जवाब की मांग की। सरकार को 10 दिनों का समय दिया गया, जैसे ही 10 दिन की अवधि समाप्त होती है सरकार की तरफ से जवाब दाखिल हो सकता है। ऐसे में यहाँ जो सुनवाई एनसीबीसी में अगली होगी उसी पर जो है सारा मामला क्लियर होगा। देखते हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। उम्मीद यही है, प्रबल संभावना यही है कि 10 दिन बाद जब सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल हो सकता है। यहाँ पर आरक्षण मामले में कोर्ट में भी काउंटर की मांग की जा रही है। लगातार एमआरसी को लेकर कई सारे याचिकाएं जो है कोर्ट में लिस्टेड है, वहां पर भी लगातार जवाब की मांग की गई है। कल भी एक याचिका पर सुनवाई थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है, मामला अगले सप्ताह लिस्टेड हो सकता है। तो ऐसे में लगभग 6 से 7 याचिकाएं लग चुकी हैं और यहाँ पर लगातार जो है कोर्ट में जो है काउंटर की मांग की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखना सरकार कब जवाब दाखिल करती है। ऐसे में उम्मीद यही है कि 10 दिनों का जो समय मांगा गया वो डाटा कलेक्ट करने के लिए मांगा गया। प्रबल संभावना है कि 10 दिनों बाद जैसे ही 10 दिन की अवधि समाप्त होती है एनसीबीसी की ओर से, तो यहाँ पर 10 दिनों बाद जो है सरकार डाटा कलेक्ट करके जो है काउंटर दाखिल कर सकती है इस मामले में। और आपको बता दें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मामले में जो है काउंटर दाखिल कर दिया गया सरकार की तरफ से। 4% आरक्षण मामले में भी जो है काउंटर दाखिल कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो ये 2 मामलों में काउंटर दाखिल हो गया, बचा हुआ एमआरसी का मामला है। तो उम्मीद यही है कि जैसे ही सरकार डाटा कलेक्ट कर लेती है जो आरक्षण मामले में जो है काउंटर दाखिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो समय मांगा है 10 दिनों के लिए वो डाटा कलेक्ट करने के लिए यही मांगा है। यानी कि जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है उम्मीद यही है कि अगली सुनवाई में एनसीबीसी में जब अगली सुनवाई होती है तो सरकार की तरफ से जो है जवाब दाखिल हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जो है यहाँ पर एनसीबीसी में और कोर्ट में सभी जगह जो है जवाब दाखिल हो सके और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मामले लगे वो पूरी तरह से निस्तारित हो सके और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द निस्तारित हो सके, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का जो है विवाद ना रहे और 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं जैसे ही सुनवाई होती है जो भी अपडेट्स निकल कर आती है, सरकार काउंटर कब दाखिल करती है, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दे कि जब सरकार की ओर से काउंटर दाखिल होगा, जवाब दाखिल होगा, तभी चीजें क्लियर होगी कि आरक्षण या फिर एमआरसी को किस प्रकार से लागू किया गया। यदि आरक्षण या एमआरसी को गलत तरीके से लागू किया गया तभी आपको चयन सूची में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यदि एमआरसी और आरक्षण मामले को सही तरीके से लागू किया गया है तो आपको चयन सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चीजें तभी स्पष्ट होंगी जब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होगा, डाटा अवेलेबल कराया जाएगा। जब डाटा अवेलेबल होगा तभी चीजें क्लियर होगी, पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं सरकार कब एनसीबीसी में जो है डाटा दाखिल करती है, कोर्ट में कब करती है। तो जैसे भी जो भी अपडेट्स निकल कर आती है डाटा को लेकर वो आपको दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। उम्मीद यही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द निस्तारित हो ताकि सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। तो गाइस यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।